everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Anjali, and today we'll learn about Lawrence मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। तो जो कोहलबर्ग है वो अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया। अब हमें इस सिद्धांत में सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि मोरालिटी होता क्या है। मोरालिटी मीन्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, कि आपके हिसाब से क्या चीज़ सही है क्या गलत है। एक तरह का पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज़ को लेकर, कि क्या वो गलत है क्या सही है। नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट टर्म जो यूज हुई है दैट इज मॉरल डायलेमा एंड मॉरल रीजनिंग। नाउ मॉरल डायलेमा है एक तरह का दुविधा, कि आप एक तरह की मुश्किल में पड़ गए हो। दो चीज़ें आप पास, दो सिचुएशन आ गई, अब आपको समझ नहीं आ रहा किस तरफ जाए आप। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके सेम डे पे एक दिन आपका एग्जाम है और सेम ही डे आपके कोई घर में बीमार हो जाता है, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका वहाँ एग्जाम में प्रेजेंट रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर घर में रहें आप। तो जब इस तरह की कोई सिचुएशन आती है उसे मॉरल डायलेमा कहते हैं। अब मॉरल डायलेमा के बाद है मॉरल रीजनिंग। अब मॉरल रीजनिंग क्या है, एक मॉरल डायलेमा की एक सिचुएशन जो आ गई है, अब आप क्या कर पा रहे हो उसमें, आपको डिसाइड करना है। आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे सी टेट का एग्जाम देने जाना है, मतलब एग्जाम मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ये शक्ति है, जो ये तर्क करने की शक्ति है, मतलब आपने चूज कर लिया कि आपने जाना, तो इसी को ही हम मॉरल रीजनिंग कहते हैं। अब जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है कोहलबर्ग की, वो इस बात को पे फोकस करती है कि बच्चों में मॉरल रीजनिंग कैसे होती है और मॉरल डायलेमा में कैसे बच्चे मॉरल रीजनिंग करते हैं। और ये जो थ्योरी है कोहलबर्ग की, दैट इज इंस्पायर्ड बाय प्याजे कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। अब प्याजे ने जैसे बात की है कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक कॉग्निशन, उसकी तर्क करने की, उसकी समझने की शक्ति क्षमता का जैसे विकास होता है स्टेजेस में, उसी तरह से कोहलबर्ग ने भी अपनी जो प्रिंसिपल है उसमें ये बात कही है कि समय के साथ साथ बच्चे की जो रीजनिंग है उसमें चेंज होता रहता है। मतलब हर एक बच्चे का जो तर्क करने की क्षमता है वो डिफरेंट होती है। तो इसकी पुष्टि के लिए, इसके प्रतिपादन के लिए उन्होंने क्या, मॉरल डायलेमा की एक सिचुएशन बच्चों के सामने रखी विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी। तो हम, ये काफ़ी पॉपुलर स्टोरी है द हाइंस डायलेमा। तो इन्होंने क्या किया, 10 से 16 साल के जो बच्चे थे उनके सामने ये स्टोरी उनको सुनाई। तो उन्होंने बताया कि जो हाइंस है उसकी बीवी को एक बीमारी है, ठीक है। अब उसके क्योर करने के लिए, जानलेवा बीमारी, अब उसको क्योर करने के लिए एक दवाई की ज़रूरत है जो एक ही ड्रग स्टोर पे अवेलेबल है। अब वो क्या जाता है, उसके फार्मासिस्ट के पास जाता है, फिर क्या करता है वो उस वहाँ पे उससे वो दवाई लेने की बात करता है। बट क्या होता है कि वो मेडिसिन की जो कीमत है, वो जो फार्मासिस्ट है वो क्या करता है, उसे बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। अब वो हाइंस तो गरीब था, हाइंस अब उस दवाई को लेने में असमर्थ था। अगर हाइंस दवाई नहीं लेगा तो क्या होगा, उसकी वाइफ की जान चली जाएगी। अब हाइंस क्या करता है, उसी रात वो क्या करता है, उस दवाई को चोरी कर लेता है। अब कोहलबर्ग जो डिफरेंट एज के बच्चे हैं उनसे पूछते हैं कि क्या हाइंस ने सही किया या गलत। तो जो इसमें उन्होंने पाया, डिफरेंट जो स्टेजेस है उसमें उन्होंने पाया कि जो बच्चे हैं वो अलग अलग आंसर दे रहे हैं। तो अब हम आगे समझेंगे कि डिफरेंट स्टेजेस में बच्चों ने क्या क्या आंसर दिए, और वो डिफरेंट स्टेजेस क्या है जिसमें मोरालिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है बच्चे की। तो सबसे पहला स्टेज है लेवल 1, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। सेकेंड इज कन्वेंशनल मोरालिटी। थर्ड इज पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। तो जो पहली स्टेज है, जो पहले ये स्टेज आती है इन्फेंसी में। तो जो इन्फेंसी एज के बच्चे हैं, तो उसमें क्या होता है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन होता है। मतलब कि उसमें मोरालिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि जो, अगर उस चीज़ के लिए अगर उस चीज़ के लिए क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, किसी चीज़ के लिए रिवॉर्ड मिल रहा है, तो क्या है, बच्चे के लिए वो सही है। और अगर उस चीज़ के लिए पनिशमेंट मिल रही है तो गलत है। अगर हाइंस को अब पनिशमेंट मिलती है तो यहाँ पे मोरालिटी बच्चे की क्या होगी, कि ये चीज़ गलत है। पर अगर यहाँ पे उसे रिवॉर्ड मिलता है तो बच्चा बोलेगा कि ये सही है। तो इसमें बच्चे का बिहेवियर डिपेंड करता है कि उसे पनिश किया जा रहा है या रिवॉर्ड किया जा रहा है। सेकंड इज, इसी लेवल की सेकंड है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। अब इसमें क्या है, इसमें है टिट फॉर टैट एक तरह से,
कि अगर जैसे हाइंस के अगर चोरी करने से उसकी जो वाइफ की जान अगर बच जाती है तो ये क्या है? तो ये सही है। तो इसमें क्या है कि अगर इसमें आपका कोई बेनिफिट हो रहा है, जैसे मैंने 2 बच्चे हैं क्लास में, एक बोलता है कि मैं अगर आपको रबड़ देता हूँ तो आप मुझे पेंसिल यूज़ करने को दे दो। तो ये क्या है? तो उनके हिसाब से ये सही है। नेक्स्ट क्या है? थर्ड, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसमें मोरालिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका सोसाइटी में क्या है, आपको सोसाइटी में क्या मिल रही है? एक्सेप्टेंस मिल रही है एक तरह से कि आपका एक क्या है रोल है सोसाइटी में, आपको जो जैसे कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग इसमें सोसाइटी की जो सोच है उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आपको लोग आकर आपको बोलते हैं, ठीक है, कि हस्बैंड अगर वाइफ को पीटा है तो ये गलत बात है, हस्बैंड अगर वाइफ को पीटा है तो ये गलत बात है। तो ये अगर बाहर के 4 लोग आपको बोल रहे हैं तो ये क्या है, चीज़ गलत है। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या है, मोरालिटी क्या है उसकी, गलत है। कि जैसे हाइंस ने अगर दवाई की चोरी की तो अगर 5 लोग आकर बोल रहे हैं कि उसने गलत किया तो क्या है इसमें कि हाँ वो चीज़ गलत है। इसमें मोरालिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोचेंगे, ठीक है। इसमें होता है गुड बॉय और गुड गर्ल वाली इमेज पोर्ट्रे करता है ये। मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि लॉ फॉलो करना है, कि ये जो समाज में जो नियम है उनको फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम रेड लाइट जब आती है तो क्या होता है कि हाँ रुक जाना है आपको। तो इस तरह से क्या है इसमें सोशल जो है ऑर्डर, सोशल लॉ हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो मोरालिटी का सही या गलत होना किस बात पे डिपेंड कर रहा है, आपके नियमों को फॉलो करने पर। पांचवा है हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। अब इसमें क्या होता है, हर एक बंदे के राइट्स की बात हो रही है कि अगर किसी एक इंसान के अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो वो क्या है, वो चीज़ गलत है। फॉर एग्जाम्पल कि जो फार्मासिस्ट है वो उसकी मेडिसिन है तो उसका उस पे क्या है, उसका इंडिविजुअल राइट है। तो इसमें क्या है, हाइंस ने क्या किया, गलत किया कि उसने चोरी की, भले ही उसकी वाइफ की जान चली जाए। यूनिवर्सल प्रिंसिपल हो गया। यूनिवर्सल प्रिंसिपल में आती हैं वो चीज़ें जो जिसमें आपके पर्सनल क्या है, पर्सनल प्रिंसिपल्स है कि मेरे लिए ये चीज़ सही है, चाहे फिर मैं दुनिया से ही क्यों ना लड़ जाऊं, मुझे अपनी ही चीज़ पे टिके रहना है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जैसे हमारे महान जो नेता हुए हैं, जो मेनली इसमें एग्जाम्पल जो लिया गया है वो है गांधी जी का। जैसे उनका अहिंसा का एक जो सिद्धांत था तो उसके लिए वो पूरी ब्रिटिश सरकार से लड़े लड़े थे। तो ये है हमारा यूनिवर्सल प्रिंसिपल। अब जो ये कोहलबर्ग की थ्योरी है इसका काफ़ी लोगों ने क्या किया, क्रिटिसाइज किया। जैसे कि ये जेंडर बाइस्ड है, इसमें कोहलबर्ग ने बोला है कि जो हमारा फीमेल्स होती है, फीमेल्स की बात ही नहीं की एक्चुअली, इट इज़ जेंडर बाइस्ड। उन्होंने बोला है कि जो फीमेल है उनमें मोरालिटी कम होती है। दूसरा है एज बायस, जैसा कि बताया कि इसमें 10 से 16 साल के ही बच्चों को लिया गया है, मतलब उससे पहले के बच्चों की क्या मोरालिटी है वो सब चीज़ों को इसमें नहीं लिया गया है, क्योंकि जो स्टोरी बताई गई थी वो 10 से 16 साल के ही बच्चों के बीच में बताई गई थी। कल्चर बायस्ड है, मतलब वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है वो मतलब वहाँ के लोग ये फॉलो करते हैं, वहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है ये। जैसे इंडिया जैसी जैसे कंट्री है जहाँ पे काफ़ी परिवार मिलकर रहते हैं, तो ये उसमें इसके बारे में नहीं बताया गया है। बेस्ड ऑन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मतलब ये एक तरह की इमेजिनेशन है। रियल लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो जो उसका आउटकम है वो कुछ डिफरेंट होगा, तो मतलब हम इस पे रिलाय नहीं कर सकते।